देख रहे हैं UK 24। आशा हेल्थ वर्कर्स यूनियन की CHC बेरीनाग में बैठक की गई। बैठक में जिला अध्यक्ष इंद्र देवपा के नेतृत्व में यूनियन की बैठक की गई। बैठक में आशाओं ने कहा कि उन्हें कम मानदेय मिलता है, वहीं माता मृत्यु शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए ये बैठक रखी गई। कार्यकर्ताओं ने कहा कि आज आशाओं को इतना काम दिया जाता है कि आशा बिना मानदेय अपना घर छोड़कर अपने बच्चों को भूल जाती हैं। बैठक में आशाओं ने बताया कि बेरीनाग ब्लॉक की आशाओं को कोरोना काल से अभी तक एक बार भी मानदेय नहीं मिला। ये क्या कारण है कि हम इतने महीनों से बिना पैसों का काम कर रहे हैं और हमें ज्ञापन देते ही हमारा पैसा हमारे खातों में पहुंच जाता है और बेरीनाग ब्लॉक का तो वो पैसा भी नहीं पहुंचता है। और हमारी मानदेय फिक्स करें और जो हमने कोविड-19 में अभी तक क्या कहते हैं ड्यूटी की है, हम जो काम करते हैं उसका हमें 10,000 रुपया प्रति माह कोविड-19 का क्या कहते हैं वो लॉकडाउन का भुगतान किया गया। चाहते हैं कि जिसके लिए हमें चुना गया था उसके अतिरिक्त जो है हमें फालतू काम दिए जा रहे हैं जिसका कि कोई मानदेय नहीं है और न हमारे लिए सुरक्षा किट दिए गए हैं। तो उसमें जो है हमारे लिए ये आज हमने 23 तारीख को जो है यूनियन बैठक बिठाई गई है और इसमें कार्यकारिणी का नया गठन हुआ। जनपद चमोली के दुरुस्त ब्लॉक पोखरी में पोखरी नखोलियाना चोपड़ा मोटर मार्ग आज 6 साल बाद बीत जाने के बाद भी अधर में लटका है। बताते चलें कि 2014 में पोखरी नखोलियाना चोपड़ा मोटर मार्ग 8.5 किलोमीटर जिसकी लागत 1.5 करोड़ की स्वीकृति मिली थी, जिस पर आज 6 साल बीत गए, मगर लोक निर्माण विभाग और राजनीति के कारण अभी तक इस सड़क पर कार्य प्रारंभ नहीं हो पाया। तो बता दें कि इस मोटर मार्ग से 600 से अधिक परिवारों को जुड़ना है। वहीं स्थानीय लोगों से विभाग की सुस्त कार्यप्रणाली को देखते हुए भारी आक्रोश है कि ये रोड 2014 से स्वीकृत है, लेकिन ये विभाग की लापरवाही से ये रोड अभी तक हमारे गांव में नहीं पहुंची है। और ये जबकि इसने 2014 से 2015 तक इसको बन जाना चाहिए थे। कम से कम हमारे 700-800 परिवार हैं कि 3-4-5-6 गांव हैं हमारे जो कि इससे लाभान्वित होना है, लेकिन अभी तक विभाग की लापरवाही के कारण ये रोड नहीं बनी हुई है और लोग बहुत परेशान हैं। हमारे गाँव में कम से कम जब कोई बीमार होता है तो उसको पीठ में लाद के लाते लोग हम। और परसों ही एक लड़की का प्रसव हुआ जो कि उसको हॉस्पिटल ला रहे थे तो उसको आधा रास्ते में उसकी डिलीवरी हुई। और विभाग यह है कि सो रहा है और काम कुछ नहीं कर रहा है। नखलियाना चोपड़ा मोटर मार्ग जो है 22/2/2014 को इसके प्रथम चरण के लिए 8 किलोमीटर लंबाई में स्वीकृति 152.50 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई थी, जिसके वन भूमि हस्तांतरण संबंधी प्रक्रिया 31/10/2019 को प्राप्त हुई, जिसके परिप्रेक्ष्य में इसके द्वितीय चरण के आंकड़न जो है प्रमुख मुख्य अभियंता गढ़वाल क्षेत्र लोनी विपोड़ी को भेजे गए थे, लेकिन वर्तमान में वो आपत्तियों में इसका आशय से प्राप्त हुए हैं कि मार्ग की लंबाई 8 किलोमीटर है। शासनादेश के नियुक्त प्रावधानों के अनुसार इस मोटर मार्ग को मतलब जो है कि दो चरणों में इसको बनाया जाए, 2 पार्ट्स में बनाया जाए। इस वजह से इस पर अभी मतलब जो है सर कि इसके 2 किलोमीटर। आयुक्त अरविंद सिंह हांकी जनपद नैनीताल के ग्राम ताकुला पहुंचकर गांधी आश्रम में चल रहे जीर्णोद्धार कार्यों का निरीक्षण किया। श्री हांकी ने मंद गति से चल रहे जीर्णोद्धार कार्य पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कार्य को समयबद्धता से पूरा करने के लिए साइट डेवलपमेंट के में अलग अलग 15 से 20 व्यक्तियों के समूह को लगाकर कार्य में गति लाने के निर्देश दिए। बिल्डिंग का स्ट्रक्चर का काम आप देख रहे हैं, इसका रेनोवेशन का काम चल रहा है। साइट डेवलपमेंट के काम भी दीवार बंदी, बैरिकेडिंग, गजीबो, ओपन एम्पी थिएटर, अप्रोच रोड ये सब बनने हैं। कॉन्ट्रैक्टर के लेबर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं, लेकिन हमने काम को थोड़ा आगे बढ़ाएं क्योंकि सितंबर तक हमको ये सारे काम पूरे कर लेना है। सौंदर्यीकरण के काम वगैरह भी कुछ टॉयलेट्स बनना है, उसका लोकेशन थोड़ा हमने चेंज करवाया अभी। आज NSUI द्वारा DAV महाविद्यालय में MHRD और विश्वविद्यालय प्रशासन का पुतला फूंका। NSUI पिछले लंबे समय से अंतिम वर्ष की परीक्षाओं का विरोध कर रही है। HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा कार्यक्रम जारी के विरोध में NSUI कार्यकर्ताओं ने DAV महाविद्यालय के मुख्य गेट के पास पुतला दहन किया। NSUI पिछले 7 दिनों से लगातार DAV महाविद्यालय परिसर में धरने पर बैठे हैं। आज NSUI द्वारा MHRD मिनिस्टर और विश्वविद्यालय प्रशासन का पुतला फूंका गया है। हम लोग लगातार अंतिम वर्ष की परीक्षाएं कराने का विरोध कर रहे हैं और आने वाले समय में भी करते रहेंगे, क्योंकि सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन छात्र छात्रों के जीवन को खतरे में डाल रहा है। ऐसे समय में जब संक्रमण देश में सबसे उच्च स्तर पर है, परीक्षाएं करवाने की क्या जल्दबाजी थी? क्या छात्र छात्रों को प्रमोट नहीं किया जा सकता था? NSUI इसका विरोध पूरे देश भर में कर रही है और आने वाले दिनों में हम मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच करेंगे। लॉकडाउन में वन विभाग वालों की बड़ी कामयाबी, शिकार करने गए 3 लोगों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। शिकार के लिए गए 3 लोगों को वन विभाग की टीम ने पकड़ा। लॉकडाउन के बाद भी नहीं सुधरने का नाम ले रहे हैं अपराधी। ताजा मामला दिनेशपुर के टांडा वन क्षेत्र का है, जहां 3 लोग शिकार के उद्देश्य से टांडा वन रेंज में घूम रहे थे, जिसको गश्त दल ने पकड़ लिया। रेंजर ने बताया कि टांडा वन रेंज में 3 लोग शिकार के उद्देश्य से घुसे थे, जिसको एक विभाग के गश्त दल ने पकड़ लिया। टांडा वन क्षेत्र के पत्थरचट्टा अनुभाग में
रूटीन गश्त के दौरान 3 संदिग्ध व्यक्ति पाए गए, जिनको गश्ती दल ने शिकार के लिए घात लगाते हुए पकड़ा। पकड़े जाने पर इन लोगों ने शिकार की नीयत से जंगल में प्रवेश करने की बात को स्वीकार किया और उसके उपरांत इनको गिरफ्तार करके अब भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 52 के अंदर मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। नगर पालिका बड़कोट में तेंदुए का आतंक लोगों में बना हुआ है और तेंदुआ बस्ती के आसपास घूमता नजर आ रहा है। मामला बड़कोट के वाल्मीकि बस्ती का है, जहां तेंदुए का आतंक फैला है। वन विभाग की टीम लगातार नजर बनाए हुए है और मौके पर मुस्तैद है। साथ ही साथ विभाग ने हवाई फायर भी किया, लेकिन अभी तक तेंदुआ हाथ नहीं आया। कोरोना की वजह से देहरादून के आरटीओ ऑफिस में भीड़ भाड़ की वजह से अभी भी काम धीमी चाल से ही चल रहा है। आपको बता दें कि देहरादून आरटीओ में हर रोज तकरीबन 1000 लोग अपने काम के लिए आरटीओ के चक्कर काटते थे, लेकिन कोरोना की वजह से ये सब कामकाज ठप था। हालांकि अब एक बार फिर से काम शुरू हो चुका है, लेकिन अभी भी काम उस गति से नहीं हो रहा है। आरटीओ देहरादून ने बताया कि पहले हर रोज 1000 लोगों की संख्या आती थी, लेकिन अब ये घटकर 100 हो चुकी है। कि आरटीओ दफ्तर में कर्मचारियों की संख्या भी 50% ही है, क्योंकि कोरोना वायरस के चलते अन्य कर्मचारी को घर में रहने के लिए कहा गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने आरटीओ से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट्स के एक्सपायरी डेट को बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया है। इसलिए लोगों को धैर्य रखना होगा। स्थिति सामान्य होने पर सभी काम उसी गति से होंगे। इसलिए कोविड के संक्रमण को रोकने के लिए जब नीति बंदी निर्धारण की जाने लगी, तो उस वक्त हमारा ऑफिस को भी एक विशेष प्रकार से ध्यान देना की आवश्यकता पड़ने लगी कि हम लोग सर्विस भी देना शुरू करें, थोड़ा बहुत जितना संभव हो सकता है, मैन पावर जितनी हमारी है या जितनी हमें अनुमन्य की गई है। और साथ साथ में हमको ये भी देखना होगा कि संक्रमण ना फैले। दोनों चीज़ के लिए एक बहुत ही अच्छे अधिकारी ने बात कही हमारे विभाग में कि जन सुविधा के साथ साथ जन सुरक्षा को भी ध्यान में रखना है। आज के लिए बस इतना ही। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।